मैं हेलो। माधवदीन पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष। हाँ आज काफ़ी दिनों के बाद हाँ हाँ इस समझ नहर कॉलोनी में बताओ। बोलने के लिए मुझे मौका मिला। मौका चलो ठीक मिलता रहा, लेकिन मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से ठीक है, आप बता दें उनको मैं कौन बोलने में असमर्थ था। और अब मेरा स्वास्थ्य कम से कम 10-15 दिन से कुछ ठीक। अच्छा हुआ है। तो मैं आज नहर कॉलोनी में तब जब संगठन बताओ ठीक के माध्यम से कुछ संदेश और सलाह राय दे रहा हूँ। साथियों, सरकार से लड़ाई लड़ते बहुत दिन हो गया और ये सरकार साधुओं के हाथ में है। और ये साधु संत लोग जो है काल्पनिक चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त हैं। और मैं ये भी जानता हूँ, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, ये अंतरात्मा को जानते हैं कि अंतरात्मा क्या होती है। उस अंतरात्मा को हम लोग भी जानते हैं। वो उनके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आप सब लोगों को भी अंदर है। जिस शक्ति का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो शक्ति हमारे पास भी है, वो शक्ति आप सबके पास भी है। सिर्फ उसको समझने की ज़रूरत है। आज 10 साल से ऊपर हो गया, 10 वर्ष से ऊपर हो गया भाजपा की सरकार चलते। क्या मणिपुर, क्या तमिलनाडु, क्या आपका नहीं कुंभ ले लो, जितनी जाने गई हैं वो बनी बनाई इन साधु संतों की साजिश है। इनके अंदर ये भावना हो चुकी है कि जो कुछ है हम हैं और जनता हमारे बस में है। आज जो योगी ने कुंभ का टारगेट रखा था, उस टारगेट के मुताबिक योगी ने काम नहीं किया है। यहाँ तक कि वहाँ जो साधु संत महात्मा लोग हैं, उन लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है और उनके वीआईपी लोग बढ़िया हवाई जहाज़ से उतार के उनको स्नान कराया जा रहा है। ये क्या है? वहाँ पर जो लोग मरे हैं वो हम ही लोग हैं, हमारी गरीब जनता मरी है। ना कोई वहाँ नेता गया, ना कोई वहाँ बड़ा आदमी गया। ये एक आस्था का नाम दे करके ऐसा प्रचार किया इन्होंने कि 144 साल के बाद महाकुंभ आया है। इसमें बहुत बड़ा भला होगा गरीबों का। क्या भला होगा? एक कल्पना है उनकी। जो हम अपनी भुजाओं से मेहनत करके कमाते हैं, बाल बच्चे जिलाते हैं, वो हमारी मेहनत है। कोई भगवान किसी को नहीं देता है। मेहनत करता है तो मेहनत से मिलता है वो। उसी को हम कह दें कि भगवान ने दिया है। बात सत्य है भाई, हम मेहनत करके कमाए हैं तो भगवान तो दिए ही है। लेकिन भगवान किसी को हाथ उठा के नहीं देता है। जब हम अपनी ईमानदारी, अपना भाव, अपनी नीयत सही रखेंगे तब हमारा विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, वरना विकास नहीं होगा। क्योंकि बिना कर्म के कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं।
आज हमारा भुगतान की लड़ाई लड़ते लड़ते 2-2.5 साल हो गया और सरकार ने कुंभ मेला वगैरह में नहीं करोड़ों अरबों रुपए फूंक दिया, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार, 420 सरकार इन गरीबों की ठगी की तरफ ध्यान नहीं दिया। और हमारा संगठन आज मजबूर हो गया है कि हमको इनसे ज़बरदस्ती भुगतान कराना है। क्यों? इसलिए हमको एक औजार मिला है और वो औजार कोई हंसी खेल नहीं है, संविधान का एक अंश है, कानून है, बट एक्ट 2019। इस कानून का महत्व बहुत बड़ा है, बशर्ते आप लोग उसको समझें तब। हमारा संगठन शुरू में ये कसम उठाया था कि अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन करके हम अपना भुगतान लेंगे, लेकिन ये सरकार, अगर हम कुछ शब्द भी प्रयोग कर दें कोई गलत नहीं है, जले हुए हैं, हमारा खून खौल रहा है। और ये जो हमारे मदन लाल जी अच्छा सुझाव दिया कि ये साधुओं की सरकार है और हम लोग भी साधु संत का भेष बनाएं और भेष बना करके इन लोगों के सामने डटें। ये केवल एक ज़िले की बात नहीं है, एक स्टेट की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष की बात है। और जिस दिन हम लोग भगवा धारण कर लेंगे उस दिन ये सरकार थर्रा न जाए तो कहना, उसको मजबूर होना पड़ेगा। मेरी तो राय ये है कि देखो, किसी को ज़बरदस्ती भगवा धारण नहीं कराया जा सकता और ना कोई परमानेंट है ये तो भुगतान लेने के लिए 4 दिन की बात है। इसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमको भगवा धारण करने में 4 दिन के लिए कोई बुरा नहीं है। जब भुगतान हो जाएगा तो वो अपना घर में रख दो। तो उसमें यहाँ पर कोई भेदभाव न लाए कि हम कबीरपंथी हैं, हम मोहम्मदम हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये कोई परमानेंट तो नहीं दिया जा रहा है आपको ना, ये तो चंद दिन के लिए है, भुगतान के लिए है, फिर अपने भेष में आ जाइए। तो वास्तव में जब हम संत भेष धारण कर लेंगे, हमारे हाथ में त्रिशूल होगा, हमारे हाथ में चिमटा होगा, हमारे हाथ में नाना प्रकार के औजार होंगे और हम सब इकट्ठे होकर डीएम के यहाँ चलेंगे, चढ़ाई करेंगे, वहाँ फोर्स आएगा। हमारा संगठन, आप फोर्स से भिड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप वो डंडा उठाएंगे, तुम चिमटा उठाओ, वो डंडा उठाओ, तुम त्रिशूल उठाओ। कोई पुलिस वाला तुम्हारे पास नज़दीक नहीं आएगा, ये भी बता दे रहे हैं। वो देख के थर्रा जाएगा कि इनके पास भी औजार हैं। और जहाँ इस तरह की बात है, भैया चिमटा तो मेरा तैयार हो गया। वाह भाई वाह, मैंने चिमटा तैयार कर लिया। और मेरा भेष क्या होगा? मैं लुंगी पहनूंगा, लुंगी और कुर्ता लंबा और अंगूछा, ये मेरा भेष रहेगा। और चिमटा बगल में हाथ में। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप भी इसी तरह के भेष बनाइए। हम कहते हैं अगर तुम्हारा भुगतान ना हो जाए, जो कहना सो हारेंगे हम, पक्का भुगतान होगा। क्यों? इसलिए कि लोहा को लोहा काटता है, ये तो आप जानते ही हैं कि जब लोहे से लोहा रगड़ा जाएगा तो वो साला कटेगा। संत संत को रगड़े तब जाए काम होगा। बाकी देखिए, आदि शक्ति जगत जननी माँ है, उसको भी हम जानते हैं। हम समानता तो नहीं कर सकते,
लेकिन ये तो मैं कह सकता हूँ जितना योगी जानता है मैं जानता हूँ। और बताइए, अंतरात्मा में योगी गया है तो अंतरात्मा में मैं भी गया हूँ। और वो 9 देवियाँ हमारे अंदर है, 33 करोड़ देवी देवता हमारे अंदर है। मैंने देखा, हमको सतगुरु मिला है, सतगुरु ने पहचानवाया। और वो 9 देवियाँ समय समय पर अपना रूप लेके आती हैं। और वो 9 देवियाँ सबके अंदर हैं, 9 देवियाँ सबके अंदर हैं। जब कोई, जैसे मान लो आप नाम सुना होगा शंकर, शिव शंकर का, और उस राक्षस को वरदान देके शिव शंकर पछता रहे हैं, 3 लोग भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, अंत में कहाँ गए? आज शक्ति के पास। तब उन्होंने वो आज शक्ति माँ काली का रूप बनाया है और बड़े ढंग से उस भस्मासुर को भस्म किया। तो ये आज शक्ति आपके पास है, आप उसको देखिए, पहचानिए। और पहचान करके आज ये जो 23 तारीख का प्रोग्राम है, इसको विधिवत बनाइए ताकि हमारे लोगों का भुगतान हो जाए। कोई आदमी ये ना समझे कि ये भगवा हम परमानेंट धारण करेंगे। कोई यहाँ गुरु मंत्र नहीं दिया जा रहा है। आपका अपना गुरु वो कायम है। मैं सद्गुरु की हूँ, मैं मेरे पास गुरु नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं सद्गुरु की हूँ। और सद्गुरु ने बहुत बड़ी चीज़ दे दिया है मुझको।